तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो चीजें होते हैं। पहला चीज क्या होता है? पहला चीज होता है क्लॉजेस, और क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, इफ क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, और मेन क्लॉज तो मेन क्लॉज। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। इफ क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर सेंटेंस है उसमें दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज में आप देखते हैं कि उसमें सपोज है, क्या क्या है? सपोज है, as long as है, as long as है, सपोज है, या फिर वेदर है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या हो गया? कंडीशनल क्लॉज हो गया। कंडीशनल क्लॉज का दोनों क्लॉज में से ये हो जाएगा कंडीशनल क्लॉज। सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्या क्या रूल्स है। अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो किस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। पहला रूल देख लेते हैं कि पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल ये कि अगर पहले आप कंडीशनल सेंटेंस को देख लीजिए। इफ यू आस्क मी आई विल हेल्प यू। पहला और दूसरा ये कौन सा सेंटेंस है? अगर यहाँ पर इफ दिया गया है तो ये हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस, और ये हो जाएगा ये कंडीशनल क्लॉज, ये हो जाएगा मेन क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला रूल कहता है कि अगर ये जो कंडीशनल क्लॉज है, अगर ये किस टेंस में है, अगर आप देखेंगे इफ यू आस्क मी अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट हो गया तो इसका मेन क्लॉज क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। अगर ये सिंपल पास्ट हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ, तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। समझे? तो इसका फॉर्म कैसे लिखेंगे? फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट अगर आएगा V1 सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल प्रेजेंट, और इसका मेन क्लॉज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल और साल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म। समझे? दूसरा क्या है? एग्जाम्पल तो हमने दे दिया है। इफ यू आस्क मी आई विल हेल्प यू, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट में अगर क्या होगा? इफ क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आप मॉडल्स यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो इफ क्लॉज कभी भी मॉडल्स नहीं लेगा। इफ क्लॉज मॉडल्स नहीं लेगा। इफ क्लॉज क्या नहीं लेगा? मॉडल्स नहीं लेगा। मॉडल्स क्या क्या आते हैं? विल, साल, वुड, शुड, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब कभी भी इफ क्लॉज में यूज नहीं होगा। क्या क्या यूज नहीं होगा? विल, साल, वुड, शुड और मे, माइट, कैन, कुड, ये सब नहीं यूज होगा। समझे? तो एग्जांपल देख लेते हैं। if he will invite me I will attend the party। तो ये सेंटेंस ठीक है या सही है? गलत?
सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर विल कभी भी इफ क्लॉज में नहीं बैठेगा, कंडीशनल सेंटेंस में नहीं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये कटकर हो जाएगा इफ ही इनवाइट्स मी, इफ ही इनवाइट्स मी, ये क्या कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये क्या हो जाएगा, आई विल अटेंड द पार्टी, जैसे कि हमने पढ़ा रूल में, ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। ये कौन सा सेंटेंस है, इफ क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। समझ में आया, सेकंड रूल समझ गया। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है अगर इफ क्लॉज, हमने देखा कि वो सिंपल प्रेजेंट में था, अगर सिंपल प्रेजेंट में था तो वो हो जाता है सिंपल फ्यूचर हो जाता है। अब ये क्या होगा ना, सिंपल, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में भी हो, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में भी हो इफ क्लॉज, तो मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर वो एक नेचुरल फिक्स्ड रिजल्ट शो कर रहा हो, नेचुरल फेनोमेना शो कर रहा हो, या साइंटिफिक ट्रूथ कर रहा हो, शो कर रहा हो, समझे गए, साइंटिफिक ट्रूथ शो कर रहा हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इफ यू hit rice, it ice, it melts into water। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है। इफ क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये क्या होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, सिंपल फ्यूचर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट में ही रहा। तो क्यों है ऐसा रहा, क्योंकि ये एक नेचुरल फेनोमेना है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो ये क्या हो जाएगा, जो मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज क्या होगा, ऑब्वियसली पास्ट होगा, पर किसका पास्ट होगा, वो पास्ट होगा सिंपल फ्यूचर का। कैसे, देखिए सिंपल फ्यूचर का वो पास्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर, देख लेते हैं। ये क्या होगा, ये होगा सब्जेक्ट क्लॉज वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट अगर तो सेकंड फॉर्म में होगा। और ये क्या हो जाएगा, पास्ट मतलब क्या होगा, पास्ट मतलब सिंपल फ्यूचर है, उसका पास्ट है, उसका पास्ट मतलब सिंपल फ्यूचर का पास्ट क्या होगा, वुड होगा, वर्ब का पास्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट भी। तो इसे कैसे लिखें, इफ ही called me, I would go there। पहले आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में इफ का कंडीशन क्या है। इफ में यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये V1 फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का पास्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर। समझ में आया, पास्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर। आगे देख लेते हैं, फिफ्थ रूल क्या होगा। फिफ्थ रूल, अगर इफ क्लॉज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में है, हर कंडीशन इफ क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, तो मेन क्लॉज भी परफेक्ट ही होगा। किसका परफेक्ट होगा, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसका होगा पास्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट। कैसे, पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, had प्लस V3, आज और आपके पास सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही बैठेगा। और ये क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। मतलब फ्यूचर मतलब ये पास्ट मतलब वुड आएगा, उसके बाद आएगा हाव आ जाएगा, उसके बाद आएगा V3, हाज और हाव आएगा, उसके बाद आएगा V3। तो देख लेते हैं क्या होगा, इफ ही हैड टेलीफोन्ड मी
मेन क्लॉज में क्या होगा, आई वुड हैव रिसीव्ड इट। कंडीशन इससे स्टार्ट होता है, हमने सीखा कि कंडीशन इसी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर आप देखें हार्ड है घर का थर्ड फॉर्म में, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट हो गया, हो जाएगा कि। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। अब सिक्स्थ रूल देख लेते हैं। अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, अगर आप इमेजिन कर रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं एक राजा होता तो इतना पैसा मैं लोगों को देता। तो इस कंडीशन में हमने सीखा है कि यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, वेयर और हार्ड यूज होता है। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन। ये कैसे हुआ है, अगर इसको हम, अगर मैं राजा होता, इसको लिखें, इफ आई वेयर अ किंग, ये हो गया क्या, ये हो गया इफ क्लॉज में। तो मेन क्लॉज में क्या होगा, मेन क्लॉज में क्या होगा पता है हमको, इफ आई वेयर अ किंग, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, इसका फॉर्म आया क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर, वही जो हमने यहाँ पर यूज किया था, पास्ट फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर फोर्थ रूल में। अगर सिंपल पास्ट होता है तो पास्ट फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर होगा, तो यहाँ पर भी वही रूल को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, आई वुड डोनेट 1 लाख रुपीज। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो इसको जो 500 छह रूल है उनको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। क्या होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट रूल। ये इफ क्लॉज और ये मेन क्लॉज, समझे। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या होगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट होगा इफ क्लॉज, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट होगा फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट होगा। क्यों होगा, अगर वो नेचुरल फेनोमेनन होगा या कंडीशंस कुछ फिक्स्ड होगी तो वो हो जाएगा ये वाला कंडीशन। थर्ड में हमने क्या देखा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट होगा, सॉरी, अगर वो सिंपल पास्ट होगा तो उसका मेन क्लॉज क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ क्या, सिंपल फ्यूचर, पास्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर। हम देख रहे हैं कि ये साइड फ्यूचर ही आ रहा है, कंडीशन में फ्यूचर ही आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 फॉर्म। तो 4 नंबर का कंडीशन क्या है, अगर वो सिंपल पास्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर पास्ट। ये हमने देख लिया। अगर वो ये नहीं होगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट होगा, ये हमने देख लिया। अगर वो पास्ट परफेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट होगा, समझे। क्या हमने देखा था, वुड प्लस हैव प्लस V3, समझ में है। ये क्या हो गया था, ये हो गया था वुड प्लस, वुड नहीं होगा, ये हो जाएगा हार्ड प्लस V3, समझे। और लास्ट में हमने देखा था, अगर कंडीशंस अगर हम कोई भी चीज अगर इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाउन वेयर प्लस नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पर हार्ड भी आ जा सकता है, प्रोनाउन प्लस यहाँ पर क्या कंडीशन आएगा, जो हमने देखा था फ्यूचर पास्ट, समझ में आया। तो ये हो गया टोटल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक